गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, वर्तमान समय में बहुत से लोग नास्तिक हो या आस्तिक परंतु प्रातः कुछ समय प्रभु की पूजा पाठ आराधना भी करते रहते हैं, किंतु विषय भोगों की पूर्ति करने हेतु वो छल कपट, झूठ, मांस, मदिरा सेवन, व्यभिचार, उस पूजा का कोई महत्व नहीं। उस पूजा का कोई महत्व नहीं। असुर भी आराधना करते थे, राक्षस भी आराधना, राक्षसों ने भी तपस्या की, लेकिन जगत का अमंगल किया। उस पूजा का कोई महत्व नहीं। जो पूजा श्री विग्रह की अर्चना वंदना की जाए और बाहर राग द्वेष किया जाए अन्य शरीरधारियों से, वो पूजा ऐसी हो जाती है जैसे राख में किया हुआ हवन भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं। इसलिए सच्ची पूजा का स्वरूप यह है कि आप भले आरती पूजा ना करें, लेकिन किसी से द्रोह न करें, किसी की हिंसा न करें, किसी को कष्ट न दें। नहीं, अब पूजा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, बेविचार भी करते हैं, वो क्या पूजा है? वो नाटक है, वो कोई पूजा है? पूजा का मतलब है सत आचरण करना, सद विचार करना, सद भाव रखना। सद्भाव नहीं, सद विचार नहीं, सद आचरण नहीं, असद आचरण, असद विचार, असद क्रिया, वो क्या पूजा है? पूजा करने वाले तो बहुत देखे गए जो आसुरी प्रवृत्ति के आचरणों से युक्त थे, उसे क्या लाभ क्या हुआ? पूजा तो राक्षस जन भी करते हैं, नहीं कि ऐसी भारी तपस्या हिरण्यकश्यप ने की कि कोई ऋषि मुनि बिरला ही कर पाएगा, लेकिन परिणाम क्या निकला? वो पूरे जगत के साधु महात्मा और जो धर्मात्मा जन थे उनको कष्ट देने की सोची तो फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। सारे वरदान उसके मिथ्या हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तपस्या तो औरों ने भी बहुत की। सुंद कितने बड़े बड़े राक्षस थे जो तपस्या की, लेकिन जगत अमंगल किया। साधुता, भक्ति, भगवत भजन इस बात का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख दिया जाए, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण पवित्र हो, तब तो भक्ति मानी गई। 1 घंटा ठाकुर जी के सामने तुम बैठकर भक्ति का नाटक किए और बाहर निकलकर छल कपट व्यवहार किए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो। जो मूर्ति में ठाकुर विराजमान है वही चैतन्य सब शरीरों में विराजमान है। अगर सब शरीरों वाले ठाकुर जी से आप अभद्र व्यवहार करते हैं, छल कपट करते हैं, तो मूर्ति में ठाकुर जी प्रसन्न होने वाले नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये पक्की हमारी बात मान लीजिएगा।